हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर हमें ये बोलना हो कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, तो इसे हम इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने तुम्हें कॉल किया था, आई कॉल्ड यू। लेकिन अगर हमें बोलना हो मैंने ही तुम्हें कॉल किया था, तब इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे हमें कहना है, रवि मेरी मदद करता है, रवि हेल्प्स मी। लेकिन अगर आपको कहना हो कि रवि ही मेरी मदद करता है, तो कैसे बोलेंगे? उसने मुझे देखा, ही सॉ मी। उसने ही मुझे देखा, कैसे बोलेंगे? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने ब्लैक में जो सेंटेंसेस हैं वो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं। इनको कोई भी बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन रेड में जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल से थोड़े अलग सेंटेंसेस हैं। इन्हें हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं। क्लेफ्ट सेंटेंसेस, जब हम किसी भी सेंटेंस के किसी खास पार्ट को जोर देकर मतलब एम्फेसाइज करके बोलना चाहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्लेफ्ट सेंटेंसेस। क्लेफ्ट सेंटेंसेस कई तरह के होते हैं। देखिए, आप सेंटेंस के किसी भी पार्ट को एम्फेसाइज कर सकते हैं। आप सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जोर दे सकते हैं, आप सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर जोर दे सकते हैं। मतलब कई तरह के क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट क्लेफ्ट सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं। यानी कि आप यह कहना चाहते हैं कि यही वो व्यक्ति था या यही वो व्यक्ति है जिसने ऐसा किया है। मतलब वो कोई और व्यक्ति नहीं है, यही व्यक्ति था। मतलब हम यहाँ पर किसी एक खास इंसान के ऊपर जोर देकर बोलना चाहते हैं। हम नॉर्मल सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं? उसने मुझे बुलाया, मैंने तुम्हें रोका, उसने मुझे कॉल किया, रिया झूठ बोलती है। तो ये तो हो गए हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस। लेकिन जब हमें इसके सब्जेक्ट पर जोर देकर बोलना होता है, यानी कि इन सेंटेंसेस को क्लेफ्ट सेंटेंस बनाना होता है, तो हम इन सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से बोलते हैं, जैसे उसने ही मुझे बुलाया था, मैंने ही तुम्हें रोका था, तुमने ही मुझे कॉल किया, रिया ही झूठ बोलती है। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है? सब्जेक्ट पर हमने जोर दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ही सेंटेंसेस सेम है। बस क्लिफ्ट सेंटेंसेस में हमने क्या किया है? हमने सब्जेक्ट को हाईलाइट किया है या एम्फेसाइज किया है। मतलब हमने सब्जेक्ट को जोर देकर बोला है। जैसे उसने ही, मैंने ही, तुमने ही, रिया ही। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्लिफ्ट सेंटेंसेस कैसे होते हैं। चलिए, अब समझते हैं कि इन क्लिफ्ट सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इट प्लस बी के फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस हु प्लस हमारा अदर वर्ड होगा। यहाँ पर हम बी के फॉर्म में प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे इसका, पास्ट के लिए वॉज का, और फ्यूचर के लिए हम विल बी का यूज़ करेंगे। चलिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैंने ही तुम्हें कॉल किया था। ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो यहाँ पर हम बी का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? बी का हम पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे वॉज, और सब्जेक्ट है आई, मतलब मैंने ही ये काम किया है। तो इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, इट वॉज आई हु कॉल्ड यू। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता तो हम बोलते आई कॉल्ड यू। लेकिन ये क्या है? हमारा क्लिफ्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को जोर देकर बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, इट वॉज आई हु कॉल्ड यू। जब हम सब्जेक्ट पर जोर देते हैं ना, तो हमें इस तरह से बोलना होता है। अगर आपको बोलना हो वह ही मेरी मदद करती है, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ शी हु हेल्प्स मी, इट इज़ शी हु हेल्प्स मी। क्योंकि यहाँ हम एक लड़की की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा है शी, उसके बाद हु और उसके बाद हेल्प्स आया है। देखिए, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस या ई एस ऐड करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, बस हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। यही चीज़ आपको समझनी है कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और आप क्लेफ्ट सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप हु के बाद जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा कि हु किसे रेफ़र कर रहा है। अगर हु एक व्यक्ति को यानी सिंगुलर को रेफ़र करता है, तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे, और अगर हु कई लोगों को यानी कि प्लूरल को रेफ़र करता है, तो हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं है, बल्कि यहाँ का हु का मतलब है जो। इट इज़ शी, वही है। हु का मतलब हुआ जो।
वही है जो हेल्प्स मी, मेरी मदद करती है। तो ये हु जिस व्यक्ति को रिफ़र करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जॉन ने ही विंडो तोड़ी थी, मतलब वो जॉन ही था, जॉन के ऊपर हम जोर देकर बोल रहे हैं और सब्जेक्ट हमारा पास्ट में है, तो क्या बोलेंगे हम, इट वॉज जॉन हु ब्रोक द विंडो। इट वॉज जॉन हु ब्रोक द विंडो। वो तुम ही थे जिसने लड़ाई शुरू करी। वो तुम ही थे जिसने लड़ाई शुरू करी। पास्ट का हमारा सेंटेंस है, तो हम कैसे लिखेंगे, इट वॉज यू हु स्टार्टेड द फाइट। इट वॉज यू हु स्टार्टेड द फाइट। उसने ही गलती की थी, इट वॉज शी हु मेड द मिस्टेक। इट वॉज शी हु मेड द मिस्टेक। और मेल की बात अगर हम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट वॉज ही हु मेड द मिस्टेक। इट वॉज ही हु मेड द मिस्टेक। इसी तरह अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, जैसे हम ही वहाँ जाएंगे, तो क्या होगा, जाएंगे, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। बी का फ्यूचर का फॉर्म क्या होगा, विल बी। तो इट विल बी वी हु विल गो देयर। इट विल बी वी हु विल गो देयर। अजय ही कल आएगा। अजय ही कल आएगा। इट विल बी अजय हु विल कम टुमारो। इट विल बी अजय हु विल कम टुमारो। इस वीडियो में हमने सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने वाले सेंटेंसेस को सीखा है। अब बारी आती है प्रैक्टिस सेंटेंसेस की। मैं ही वहाँ गया था, वे ही मेरी मदद करते हैं, तुम ही सही थे। इन क्लेफ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।